Hey everyone, what's up? I hope you all doing great. I want to inform you about DSSP PGT Chemistry Examination Pattern. तो बेसिकली हम यहाँ पर बात करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, हमें कितने आवर्स में कंप्लीट करना है, इसको जो पूरा पैटर्न उसमें कितने सेक्शंस हैं, टोटल कितने सेक्शन हैं, सब्जेक्ट के अलावा क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है, कितने पार्ट्स हैं, इन सब की बेसिकली हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 की बात करेंगे तो सेक्शन 1 हमारा जनरल पेपर है, ठीक है, जनरल पेपर है। और सेक्शन 2 की बात करेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट पेपर है। ओके, अगर मैं यहाँ पर जनरल पेपर की बात करती हूँ तो जनरल पेपर को इन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 5 में जो इनका फर्स्ट पार्ट है उसमें है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, इसके आपको पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है नेक्स्ट पार्ट जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन, इसके भी आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन, इसके भी आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड फिफ्थ है लास्ट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये भी आपको 20 क्वेश्चन मैथ्स के यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। तो टोटल 100 मार्क आपका यहाँ पर जनरल पेपर से बनता है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपका जनरल पेपर सेक्शन 1 से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 में है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमारे पूछे जाएंगे 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, ठीक है। अब इसमें सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के नहीं रहेंगे, इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके रहेंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे आपके 180 एंड 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है। 180 क्वेश्चन केमिस्ट्री के एंड 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो टीचिंग एप्टीट्यूड के रहेंगे। ओके, तो टोटल आपके बन रहे हैं यहाँ पे 200 क्वेश्चन, और 200 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर 200 मार्क्स के हैं, मीन्स ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, ठीक है। तो ये पूरा पेपर जो है अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो पूरा जो पेपर है वो 300 क्वेश्चंस हैं इसमें, और 300 क्वेश्चंस के 300 मार्क्स हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा टाइमिंग की। तो टाइमिंग की बात कर लेते हैं तो 300 क्वेश्चंस के लिए हमें दिए जा रहे हैं 3 आवर्स। 3 आवर्स का मतलब हुआ 180 मिनट, ठीक है। तो 180 मिनट में हमें 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 180 मिनट में अगर हमें 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इसका मतलब हमारी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हम जा कर के 180 मिनट में 300 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, देख पाएंगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर आप बेसिकली देख लीजिए कि आपको 180 मिनट मिल रहा है। 180 मिनट का मतलब कि हमें एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, ढंग से अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन में हमें 1 मिनट नहीं मिल रहा है। कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनकी प्रैक्टिस हमें इस तरीके से करनी होगी कि वो हम क्वेश्चंस को क्या कर सकें कि 1 मिनट में 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस को मार्क कर सकें। जैसे कि इसमें जनरल अवेयरनेस हुआ, जनरल अवेयरनेस अगर हमें आता रहेगा तो फटाफट हम उसको वहाँ पर टिक कर सकते हैं। नेट और इंग्लिश का लैंग्वेज हुआ, हिंदी लैंग्वेज हुआ, तो इन सब पे हम यहाँ पर अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, रीजनिंग की बात करें, मैथ की बात करें, तो इन सब के लिए टाइम थोड़ा सा क्या है, कम है। तो इन सब की हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हमारा जाकर 180 मिनट में 300 क्वेश्चंस पॉसिबल हो पाएंगे। ओके, और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए अगर, तो आप मुझसे यहाँ पर इन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।